पाठ संख्या 1 चांदनी रात। चांदनी रात कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता की विधा खंड काव्य है और ये कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। इस कविता में प्रकृति अर्थात कुदरत की छटा का सुंदर रूप तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन कवि ने अपने सुंदर शब्दों में किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटिके कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धर नूर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस परिच्छेद में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि चांद की किरणें चंचल हैं और वो जल अर्थात पानी में, थल अर्थात जमीन पर खेल रही हैं। रात के समय चांद की किरणें पृथ्वी और आकाश में चारों ओर फैली हुई हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि धरती इस समय अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रसन्नता को धरती उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है और सारे वृक्ष मंद हवा के कारण झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है और रात निश्चेष्ट अर्थात निस्तब्ध सी हो गई है। मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली हुई है, हर तरफ आनंद ही आनंद है अर्थात आनंद का माहौल बना है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कवि इस परिच्छेद में कहते हैं कि रात एक अभिनेत्री का अर्थात कलाकार का रूप लेकर सारे काम पहले जैसे कर रही है। निस्तब्धता का असर इस प्रकृति पर इस कारण उसकी गतिविधि चुपचाप जारी है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर।
इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि धरती रात के समय मोती जैसे चांद तारे चारों ओर बिखेर देती है। जैसे ही सुबह होती है, सूर्य अर्थात रवि इनको इकट्ठा अर्थात बटोरता है। सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे गायब हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि इस परिच्छेद में कहते हैं कि सुबह होते ही बटोरे हुए मोती यानी चांद तारे सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को सौंपता है, जिससे शाम होने पर चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं, जिस कारण रात फिर से प्रकाशित हो उठती है और नए रूप को लेकर छलकने लगती है। पंच सूचना। पद्य विश्लेषण का यह प्रश्न पठित कविताओं से पूछा जाएगा। इसके 6 अंक होंगे। चांदनी रात कविता का पद्य विश्लेषण लिखिए। कवि का नाम। उत्तर चांदनी रात इसके रचयिता हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। कविता की विधा। उत्तर यह कविता खंड काव्य का एक अंश है जो पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। पसंदीदा पंक्ति। उत्तर चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पसंदीदा होने का कारण। पंक्ति। मुझे कविता में यह पंक्ति इसलिए पसंद है कि इसमें चंद्रमा और उसकी चंचल किरणों का अद्भुत वर्णन किया गया है। कविता से प्राप्त संदेश, प्रेरणा। उत्तर इस कविता में चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया गया है। चांदनी रात में जब सब लोग सो रहे हैं, तब भी प्रकृति के सभी अंग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं,